हेलो दोस्तों, आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन था। बहुत अच्छी जा रही है वोटर यात्रा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ जमा हुई है। लोगों को राहुल गांधी पे भरोसा बढ़ रहा है। लोगों का लोग राहुल गांधी के साथ आते जा रहे हैं। और इसका मेन पॉइंट ये है कि लोगों को ये लगने लगा है कि उनका वोट चोरी हो रहा है। तो इस वजह से लोग उनके साथ इकट्ठा होते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है, बहुत ताबड़तोड़। यहाँ तक कि कल बारिश हो रही थी, फिर भी उसके बाद कोई भी जाने के लिए, घर जाने के लिए तैयार नहीं था। सभी के सभी राहुल गांधी को सुनने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन इस बीच जो सोचने वाली और समझने वाली बात है कि वहां पे कोई मुस्लिम नेता मिला। महागठबंधन में जितने लोग खड़े होके फोटो खिंचवाए, वहां पे कोई एक मुस्लिम नेता मिला? एक भी नेता नहीं है। कोई मुस्लिम दिखा? नहीं दिखा। क्योंकि मुसलमानों की ऐसी हैसियत बना दी गई है हिंदुस्तान के अंदर कि वो आपके बराबर में नहीं दिख सकता है। ये चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे सपा हो, एसपी हो, जो भी हो, ऐसी हैसियत बना दी गई है। और इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है। इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है। उन्होंने नहीं कहा था कि तुम आओ दरी बिछाओ हमारे पीछे, हम आएंगे, भाषण देंगे, तुम सुनना, ताली बजाना, हम तुम्हारे यहाँ बस रोजा रमजान में, जब भी रमजान आएगा हम तुम्हारे यहाँ टोपी लगाकर पहुंच जाएंगे, इफ्तारी कर लेंगे, तुम खुश हो जाना, तुम हमको चुनाव में वोट देते रहना, हम जो है तुम्हारे ऊपर राज करते रहेंगे। ये तो खुद मुसलमानों ने बनाया उनको ना। गलती मुसलमानों की है। यहां तक कि इतनी नफरत है कि सोच लो, असदुद्दीन ओवैसी के असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के अख्तरुल ईमान ने आरजेडी को लेटर लिखते हुए कहा कि मैं आपकी महागठबंधन में शामिल होना चाहता हूं, हमारी पार्टी आपके महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। तो उसके एक नेता हैं प्रकाश झा करके, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी पार्टी का साथ देना ही चाहते हो, आपका मन ही है साथ देने का, तो आप इलेक्शन ही ना लड़ो। सोच लो, इस कदर की मानसिकता बनी है तो तुम मुसलमानों आगे बढ़ोगे? अगर अब भी नहीं सुधरे, अब भी अपनी क़यादत को मजबूत नहीं किया, अब भी अपने लीडर को बराबर में अपने लीडर को नहीं चुना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको जो है तुम्हारे घरों से निकाला जाएगा। और निकालने वाले बीजेपी नहीं होगी, निकालने वाले यही होंगे, आरजेडी, कांग्रेस, जिनको 70 सालों से मुसलमानों ने बनाते हुए अपने खून पसीना बहा दिया, उनके पैरों के नीचे की दरिया हटाते हुए, दरिया बिछाते हुए जिंदगियां गुजार दी हमारे आबा व अजदाद। सीए पे ओवैसी बोला, ट्रिपल तलाक पे ओवैसी बोला, बुरखे के मामले में ओवैसी बोला। ऐसा कह रहे हैं, हमारे हर मसले पे ओवैसी बोलता है तो हमारे वोट का उनकी पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो आप इलेक्शन ही ना लड़ो। कौन के लिए अगर बोले तो बीजेपी का एजेंट है, कोई देखना नहीं चाहता। और दूसरी बात ये भी मैं लिख के देता हूँ, जब हमारे हर मसले पे चौथी फेल हमारे वोट का हकदार तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के तमाम नेता ये चाहते हैं कि अगर ये जानते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आ गए तो सारा वोट उनकी ही तरफ जाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है, बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा इंसान है, बैरिस्टर है। और फिर उसके बाद जो है ये साले जितने भी हैं जाहिल झपट लोग, इनका तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। जो भी मामला आता है पहले असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। और मुसलमानों, तुम्हारे लिए अगर कोई असेंबली में खड़े होकर सदन में बोला है तो वो सिर्फ ओवैसी बोले हैं। न वहां पे तेजस्वी यादव थे, न राहुल गांधी थे, किसी ने थे तो सब, लेकिन बोला किसने? बोला सिर्फ ओवैसी ने। चाहे सीएनआरसी हो, चाहे तिरपन तलाक का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे जहां का जैसा भी मुद्दा हो, मुसलमानों के खिलाफ है तो ओवैसी
अब यहां तक कि ट्रिपल तलाक के मामले में ओवैसी ने अपनी बेटी की शादी को छोड़ कर आया था मुसलमानों तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वो तने तनहा इंसान तुम्हारी हर बात को उठाए और जब वोट देने की बारी आए तो तुम कभी सपा को दे देते हो, कभी आम आदमी को दे देते हो, कभी जो है आरजेडी को दे देते हो वोट। याद रखना मुसलमानों, अब माफी नहीं मिलेगी। तुम वैसे भी बदनाम हो। अगर तुमको वोट देना ही है तो बीजेपी को दे देना, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को मत देना। कम से कम ये तो रहेगा, ये तो बीजेपी बोलेगी कि हाँ मुसलमानों ने हमको वोट दिया है, हमारे साथ हैं बिहार के मुसलमान। ये तुम्हें कभी नहीं बोलेंगे। ये तुमसे कहेंगे कि आओ पीछे बैठो, दरी बिछाओ, माइक हमारा सीधा करो, हमारे मंडप सजाओ, हमारे स्टेज के नीचे बैठो, स्टेज लगाओ, और जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी पीठ पर स्टेज लगाकर वो बयानबाजी करेंगे। ये मैं कहीं से लिख के नहीं बोल रहा हूं, ये अपने दिल की जो दर्द, दिल का जो दर्द है वो बयां कर रहा हूं। समझ जाओ मुसलमानों, खास करके बिहार के लोग, क्योंकि अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है और बहुत जोरों शोर से चल रहा है, तो इसमें भटके ना। अपने मेन जो आपका ड्रीम है, जो सपना है, उसको ना भूलें, उससे जो गोल है आपका उससे ना हटें, भटकाया जाएगा आपको। बस जो अपने दिल का दर्द था, जो भड़ास थी, उसको मैंने निकाल लिया और मेरे आंखों में मुसलमानों के हालात देखकर आंसू भर आए हैं। मैं बस यही कहूंगा कि एक दो चांस और मिलेंगे मुसलमानों आपको, नहीं तो जिस तरह से बर्मा से मुसलमानों को भगाया गया था उसी तरह से वो दिन दूर नहीं है कि तुमको भी अपने घरों से भागना पड़ेगा। ये मत सोचो कि 25 करोड़ मुसलमान हैं। जब तक तुम्हारी हिस्सेदारी पॉलिटिकल नहीं रहेगी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। मैं देखता हूं कि एक एक पूरा मुसलमान का गांव है, एक एक पूरा का पूरा मुसलमानों का गांव है, लेकिन एक भी सोचो कि कोई जो है उसमें सरकारी ओहदे पे हो, किसी को भी एक सरकारी नौकरी मिली हो, कोई भी एक सरकारी ओहदे पे काम कर रहा हो, कोई नहीं मिलता है। 1000 में से एक मिलते हैं बस, वो भी कोई हवलदार होगा, कोई जो छोटे लेवल का नेता होगा, छोटे लेवल का सरकारी कर्मचारी होएगा। तो इसलिए मुसलमानों, एक दो बार और चांस मिलेगा आपको, फिर उसके बाद तुम्हें दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ना तो फिर दोबारा असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, ना तो तुम्हें चांस मिलेगा। तुम्हारी आल औलादे तुम्हें गालियां देंगी। समझ रहे हो ना? अभी एक नया मामला आया है हम सामने कि एक जो है बुजुर्ग आदमी का जो है देहांत हो गया, तो उसके पोते ने, उसके पास आधे बीघे जमीन थी और पहले से 30-40 बीघे जमीन थी, जो कि उसके दादा ने बेच करके अपने ऊपर खर्च किया या कहीं पे लगाया। जब वो खत्म हुआ, उसका देहांत हुआ, वो जो है इस दुनिया को छोड़ के गया, तो उसके पोते ने वो जमीन बेच की और नोट ला के उसकी अग्नि पे जलाया, बोला ले जाओ। जब सब कुछ बेच ही दिए हो तो ये किस लिए? मैं जानता हूं मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, लेकिन जो हमारे दिल की भड़ास है वो दिल से निकल रही है। इसको सोचना, समझना, अपने दिमाग पे डालना। चलिए मैं चलता हूं, धन्यवाद।